वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। तो हम कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन। फिर से हमारे परम हित परम कल्याण के लिए भगवान ने ये भगवान का ये दिव्य संवाद, कृष्ण अर्जुन का ये दिव्य संवाद, और भगवान तो हमेशा ही दिव्य स्तर पे है ना, तो भगवान हमें भी दिव्यता से कुछ कम नहीं देंगे, दिव्यता ही प्रदान कराएंगे। और हम भी ना हमारे स्वरूप में हम दिव्य हैं, लेकिन अभी तक उस स्वरूप को पाए नहीं ना, उस व्यवहार को, उस भावनामृत को। वो कृष्णा भावनामृत को प्राप्त करना है, और उसके लिए मनुष्य शरीर ही माध्यम है ना। मनुष्य शरीर मेरे ही माध्यम है, और मनुष्य शरीर में ये जीवन हमारे पास स्वर्ण अवसर है, स्वर्ण अवसर हमारे पास कि हम वैराग्य उत्पन्न कर सकें, जीवन में भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर सकें, कृष्ण के साथ जो हमारा अनादिकाल से संबंध है उसको पुष्ट कर सकें पूरी तरह से। तो ये ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। जानकारी, ज्ञान और दिव्य ज्ञान के बीच में क्या भेद है। पूरा संसार तो प्राय जानकारी के स्तर पे ही है, जानकारी के स्तर पे ही जी रहे हैं। कृष्णा भावनामृत के अभ्यास से कम ज्ञान के स्तर पे तो आए, और फिर दिव्य ज्ञान में अपने आप को समन्वित करना है। तो इसी आशा अभिलाषा प्रार्थना से हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7वां अध्याय भगवत ज्ञान, और श्लोक संख्या 10 से आज है ना। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हर्षा आप पढ़िए अनुवाद, सुधा माता जी आप तात्पर्य पढ़िए। हे प्रतापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तात्पर्य: कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज है। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव है। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर है। पेड़ पौधे अचर है, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर है और कुछ अचर है, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परम ब्रह्म है, ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परम ब्रह्म साकार है, निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। ये भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है।
वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम हाँ, एको एको बहुनाम बहुनाम यो यो विदिधाति कामनम। यो विदधाति कामान। जय। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। वे समस्त जीवों के परम जीव है और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। फिर से पढ़िए आखिरी वाक्य। जब आखिरी तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो ये हाँ, भागवत गीता पूरे का ये भागवत गीता का ये अनुशीलन भगवान को समझने का एक प्रयास है ना, एक प्रयास है। और ये प्रयास ही बहुत हमें सुंदर बुद्धिमत्ता की ओर लेके जाएगा, हमें ले जाता है। बुद्धिमान बनाएगा। कल परसों हम चर्चा कर रहे थे ना हम्म, कि संसार में कुछ भी हो, हम बेवकूफ बन के ना रहे। अब देखो, देखिए, ठीक है, अनुवाद पढ़िए सुधा माता जी। हे प्रथा पुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो कल परसों हम बात कर रहे थे ना, जैसे कि क्या ये कुछ भी हो जाए संसार में, बेवकूफ बन के हम ना रहे, है ना। और ये देखिए ये कोई भक्त हो, भक्ति में हो, साधना क्रम में श्रद्धा हो नहीं हो इत्यादि, संसार में सभी को अच्छा लगता है ना कि भाई तुम कुछ भी हो, बेवकूफ बन के मत रहना। तो तभी भेजते हैं स्कूल कॉलेज जाओ, है ना। तुम तो क्या बर्तन मांजोगे क्या घर बैठ के? बर्तन धोगे क्या? बेवकूफ बन के रहोगे क्या? नहीं, बुद्धिमान बनो। तो अभी बुद्धिमान मान तो वहीं से शुरू होता है ना, सबसे पहले कि हम पहचान को हमारी समझें। क्या हमारी पहचान है, हम कौन है, शरीर या आत्मा? उसी के उस ज्ञान के अभाव से फिर कितना ही हम संसार में ये समझिए सर्टिफिकेट इत्यादि लेते रहें, कोई विवेक जागृत नहीं होगा। वो विवेक कुछ जागृत भी हुआ, को इतना काम का नहीं रहेगा ना, क्योंकि पहचान ही हमारी बराबर नहीं है, मैं कौन हूँ। जब यही नहीं पता मैं कौन हूँ, तो फिर मैं काम भी कैसे बराबर करूँगा, है ना। यही सही से नहीं पता मैं कौन हूँ, तो इस संसार में व्यवहार में भी कैसे आ पाऊंगा मैं ठीक से? बहुत मुश्किल होगा ना इस संसार में व्यवहार में आना, फिर नहीं हो पाएगा वो। इसीलिए साधु संग सभी जगह देखिए, ये सभी जगह यही बात है ना, अहम ममति, मैं और मेरा, है ना, मैं और मेरा। तो इस सभी जगह मैं पे ही बल दिया गया है। कोई भी पंथा हो, मैं पे ही खूब बल दिया गया है कि मैं को समझाओ, मैं को सुधारो, मैं को सुधारो, मैं को बचाओ, मैं को ठीक करो, सही मैं पे आओ। वो तो कृष्णा भावनामृत के अभ्यास से, भागवत गीता के अध्ययन से हम समझ सकते हैं मैं कौन, मैं कृष्ण का हूँ, सरलता से। और मेरा कौन है, मेरे भगवान है ना। तो भगवान की सेवा, भगवान का नाम जप, भगवान का अनुशीलन, ये भगवान की सेवा, और भगवान के माध्यम से सभीयों की सेवा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं ना, बीजम माम सर्वभूता नाम। तो वो बेवकूफ नहीं बनना है हमें मूल रूप से। और चैतन्य चैतन्य में बहुत सुंदर महाप्रभु की शिक्षा में हम समझते हैं ना, जय कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर। जो भगवान को भजता है ना, कृष्ण को, वो बहुत चतुर है भाई, वो बहुत चतुर है। देखो ना, थोड़ी सरल समझ की बात है ना। कृष्ण कौन, मायापति है ना, लक्ष्मीपति। तो भाई लक्ष्मीपति के अगर हम चरणों को पकड़ लें, तो फिर कोई अभाव रहेगा क्या हमारे जीवन में? कोई अभाव नहीं रहेगा। और सभी लक्ष्मी भी आएगी और लक्ष्मीपति भी मिलेंगे,
तो बढ़िया ना हर तरह से। और लक्ष्मी का कहने का आशा ये नहीं कि धन दौलत खूब आ जाएगा, आ भी गया ठीक है, नहीं भी आया ठीक है, अभाव नहीं रहेगा, अभाव नहीं रहेगा। और लक्ष्मी से कहने का उद्देश्य और आशा ये है कि विवेक, गुण, है ना, शालीनता, कल्चर, व्यवहार, कितनी कमी है संसार में व्यवहार की, कल्चर की। कैसे घर परिवार में रहा जाए, कैसे घर परिवार वालों के साथ रहा जाए, ऑफिस में, व्यापार में, और सामान्य जीवों के साथ, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ। तो वो गुण, वो व्यवहार, वो विद्या, वो एटिकेट, शिष्टाचार सब आएगा। हाँ, लक्ष्मी, वैभव, मान सम्मान, नाम, धन भी भगवान की शरण शरण। अगर हमने लक्ष्मीपति को भजे तो लक्ष्मी भी आएगी ना। फिर देखिए, कई संसारी बातें ना जो सही है, बहुत अच्छी है, लेकिन एक एक धर्म के स्तर पे, परम धर्म पे वो टिकती नहीं है। जैसे क्या, लक्ष्मी चंचला होती है ना। लक्ष्मी चंचला होती है मतलब क्या, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, रिचेस हैव विंग्स। लक्ष्मी फ्लिकरिंग है, ये चंचल है, टिकती नहीं है कहीं एक जगह। लक्ष्मी जी तो टिकी हुई है नारायण के चरणों में। अब हम नारायण के चरणों को पकड़ लें तो लक्ष्मी जी हमारे लिए भी टिकी हुई है ना फिर। तो लक्ष्मी एक जगह टिकती नहीं है, बोलते हैं ना, एक जगह स्थान नहीं, चंचल है, आती जाती रहती है। वो क्यों? क्योंकि हमारी चेतना ही बहुत बिखराव है ना, तो लक्ष्मी जी टिक नहीं पाती, हमारी चेतना में इतना बिखराव है। लेकिन जिस दिन हम सज्जन बन जाएं, जिस दिन हम भक्त बन जाएं, भक्ति करें, तो सारी देवी देवताओं के गुण हम में आएंगे, आएंगे, वास करेंगे, है ना। फिर लक्ष्मी जी हमें खूब कृपा देंगे भक्ति में और अग्रसर आगे बढ़ाने के लिए, भगवान के सानिध्य को पाने के लिए। वो भी हमें हमें किसी न किसी प्रकार से सेवा में नियोजित करेंगे। तो कोई शुद्ध भक्त बन जाए उसके लिए लक्ष्मी कोई चंचला नहीं है, उसके लिए फ्लिकरिंग वाली बात नहीं है। और हाँ, ये तो समाज में व्यवहार के लिए, जिसने अभी तक अपना कृष्ण संबंध बराबर नहीं किया, नहीं समझा, उसके लिए हाँ लक्ष्मी चंचल है। भक्त तो वही ना जो शरणागत है, भक्त तो वही। वैष्णव कौन? जिसने विष्णु की शरणागति ले रखी है, विष्णु पे समर्पित है, विष्णु की सेवा में जुड़ा हुआ है। तो जो भगवान की सेवा में जुड़े हुए, उनको कोई अभाव नहीं है लक्ष्मी का, है ना। अबे पांडवस के जीवन में देखिए, बाहरी दृष्टिकोण से अभाव था, वनवास जाना पड़ा, कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन उस अभाव से वो पीड़ा नहीं थी, वेदना नहीं थी। दर्द जरूर था, कष्ट जरूर था, लेकिन वेदना नहीं थी उसमें, कष्ट में पीड़ा नहीं थी, उसमें रोने वाली बात नहीं थी वैसे ना, क्योंकि भगवान उनके साथ थे। और कितनी कृपा है भगवान की, देखिए 13 साल का वनवास ना, उसमें क्या शिक्षा दे रहे हैं भगवान, कि देखो नेचुरल लाइफस्टाइल के साथ क्लोजली रहो। समझो, जब तक हम प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे, है ना, नेचर को नहीं समझ पाएंगे, तो कैसे हम पीसफुली रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। हमें, सही बताओ, हमें ये फैक्ट्री, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े ये सारी कंपनियां, सिस्टम, या इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इतने सारे ये सॉफ्टवेयर, गैजेट्स, इनकी आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने इनको राजपाट कराने से पहले ना, युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने से पहले क्या तपस्या करवाया, पांडवस को तपस्या करवाया ना, मन और इंद्रियों पे संयम। हाँ, और 13 साल वनवास, क्या साधुओं का वास दिया ना, साधुओं का संग दिया, और उसमें उनको अवसर मिला कि शास्त्रों का और थोड़ा अध्ययन करें, भगवान के प्रति उनकी शरणागति को और बढ़ाए, श्रद्धा को और बढ़ाए, है ना। तो ऐसे करके उनको परिपक्व बनाए। और उन 13 सालों में हम देखते नहीं है कि दुर्योधन ने कुछ ऐसा किया हो, दुर्योधन कोई त्याग तपस्या कर रहा है। ये दुर्योधन भगवान को और समझना है, अपने चित्त का शुद्धिकरण कर रहा है, दुर्योधन जनहित के लिए कार्यों में जुड़ रहा है ना। तो भगवान ने ये व्यवस्था बिठाई अर्जुन और पांडवों के लिए, और उसके बाद उनको युद्ध के लिए प्रिपेयर किया। और राजगद्दी संभालना आसान बात थोड़ी ना, इतना प्रलोभन, इतना लोभ, इतना प्रलोभन भटका हुआ है ना।
तो युधिष्ठिर महाराज भटकाव में नहीं जाए, तो उसके लिए ना मन और इंद्रियों पे संयम, और फिर हाँ भाई राजा बनो, फिर राजा बनो। आज के डेट में ऐसा नहीं है ना कि भाई नेता का बेटा भी नेता बन गया, तो ऐसी बात नहीं है। तो भगवान बता रहे ना, बीजम माम सर्वभूता नाम। सर्वभूता नाम मतलब सभी जीव। अभी जीव में पशु भी आ गए, वृक्ष भी आ गए, पक्षी भी आ गए, जलचर थलचर सब आ गए, है ना। बीजम माम सर्वभूता नाम विधि पार्था सनातनम। तो ये समझ लो, ये जान लो, पार्थ प्रीता पुत्र ना पार्थ, अनादिकाल से अ, सभी का स्रोत मैं ही हूँ। बीजम बीज है ना भगवान, स्रोत सभी के। बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि, बुद्धिमानों की जो बुद्धि है वो कृष्ण ही है। तो किसी की भी हम बुद्धिमत्ता को देखें ना, भले ही कोई कर्मी हो, उसमें बुद्धिमत्ता का वो कहाँ से, उसमें वो क्षमता आई, कृष्ण से, कृष्ण से। ऐसा ही हमारा आंकलन होगा ना, तो कभी हम अ, द्वेष में नहीं फंसेंगे और भगवान को सर्वत्र देख पाएंगे। और यही है, फिर आसक्ति उत्पन्न होते रहेगी भगवान में। बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम। किन्हीं का होता है ना बहुत तेज प्रकाश, बोलने की कला, कॉन्फिडेंस, तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से? कृष्ण से। इन तरीकों से अगर हम अपने आप को स्टेबलाइज एस्टेब्लिश हमारे दिनचर्या में ढालें, हमारा मनोभाव बदलेगा, एक क्रांति आएगी, एक विप्लव आनी चाहिए हमारे चेतना में, हमारे दृष्टि में और हमारी वाणी में, हमारी बुद्धि में परिवर्तन आएगा ही। भाई बिना अ, परिवर्तन, बिना हृदय के शुद्धिकरण, हृदय के परिवर्तन के बिना हमारे दृष्टि वाणी है, में शुद्ध हुए और व्यवहार में शुद्ध हुए, कोई धार्मिक धर्म का क्या है फिर? अनुशीलन नहीं है। तो समझ लो, ये सत्य बात है। 5 साल से समझो, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल तो बहुत लंबी बात बोल दी मैंने, अगर हम कोई धार्मिक क्रिया में जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल कुछ नहीं परिवर्तन हुआ है जी। हमारी दृष्टि में कुछ शुद्धता नहीं आई है। दृष्टि में दोष ही है अभी भी। देख, दृष्टि में दोष ही है, बुद्धि में द्वेष ही है। बुद्धि में भी द्वेष ही है, ईर्ष्या जलन द्वेष कपट। दृष्टि में भी दोष ही दिखता है हमें। व्यवहार में कुछ हमारे परिवर्तन नहीं आया, वाणी में परिवर्तन नहीं है हमारे। वाणी से ही हमारा संसार में कितना बड़ा व्यवहार एंगेजमेंट है ना। तो परिवर्तन नहीं आया तो भाई हम बराबर से धर्म में नहीं जुड़े, या तो जिसको हम धर्म समझ रहे हैं वो वास्तव में धर्म नहीं है। कलयुग में से हजारों धर्मों की दुकानें एक प्रकार से चल रही है और कोई काम के नहीं है, उनको ताला लगा के बंद ही कर देना चाहिए वास्तव में। ना वैसे गुरु कोई काम के, ना वो शिष्य भी कोई काम के। तो अगर कोई हृदय का परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो समय का अपव्यय है। और ये क्या, हम अपने आप को बस फिलोसोफाइज कर रहे हैं, अपने आप को ही बस एक समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये घिस रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं और हाँ हम भी धार्मिक है। देखो, देखिए, साधना हम कितनी मूल रूप से जपा, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, कितनी 2 घंटा माला नाम जब कोई एक टाइम में करे, मिनिमम 2 घंटे समझे। हाँ, और फिर क्या, 1 घंटा रीडिंग हो गया, 1 घंटा लिसनिंग हो गया, 1 घंटा कीर्तन सुन लिया, 5 घंटे, थोड़ा और 1-2 घंटा जोड़ दीजिए तो कुल 8 घंटे साधना दिन की, ठीक है। बाकी 16 घंटा, बाकी 16 घंटा तो फ्री है ना। तो बाकी 16 घंटा हमारा भाव चिंतन कहाँ पे है, कहाँ जा रहा है? वही मापदंड है, वही पैरामीटर है। ऐसा थोड़ी ना कि भाई माला हो गई, रख दी माला, चलो काम छुट्टी आज का, अब मैं फ्री हूँ माला। अरे बाप रे, माला करने के बाद अब जैसे ये भाव आ जाए, चलो हो गया नक्की, अब मैं फ्री हूँ, अब चलाओ टीवी, अब लाओ पान कहाँ पे, अब चलो ये करते हैं वो करते हैं। ये नहीं ना। साधना तो रेलिशेबल है, सही से करेंगे हमें खूब रेलिश मिलेगा कृष्णा भावनामृत साधना में। कोई बोझ नहीं है, ये कोई बोझ नहीं है। और प्रमाण अनेक प्रमाण है भाई, कितना साक्षात प्रमाण है। 50 साल के अंदर ही देखिए,
पूरे विश्व भर में क्रांति ला दी है प्रभुपाद जी। 50 साल में कितनी करोड़ों ग्रंथ का वितरण हुआ, भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत। इन 50 साल में कितने भगवान के मंदिर बने, भारत में, भारत के बाहर। आसान है क्या विदेश में प्रचार करना? सोचो, भारत में प्रचार करना आसान नहीं है। भारत में ही भक्त बनाना किसी को, एक्सटर्नली भी उस शैली में लाना, धोती कुर्ता तिलक इत्यादि सब कुछ। भारत के बाहर माहौल ऐसा है, मौसम ऐसा है, खान पीन ऐसा है, कल्चर प्रिटी मच बहुत अवैदिक कल्चर। लेकिन देखिए भारत के बाहर कितने भक्त हैं, साधना करते हैं। बोलो ना, दे आर मोर इंडियन देन अस, लिटरली ऑनेस्टली दे आर मोर इंडियन देन वी आर। इंडियन तो क्या, दे आर मोर डिवोटी देन वी आर। तो ये भगवान हमें समझा रहे हैं कि हम स्रोत को समझें, स्रोत को समझे, बिना उसके समझे फिर गोल गोल घूमते रहेंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता। और कृष्ण भी कहते हैं ना, समस्त बुद्धि का मूल मैं हूँ। तात्पर्य में कितना सुंदर बताया। तो सभी जगह ना बोलते हैं ना भाई, बेवकूफ मत बन के रहना, बुद्धिमान बन के रहो। तो असली बुद्धिमत्ता क्या है? अपनी बुद्धि को ही भगवान को न्यौछावर कर दो, ये सबसे उत्तम बुद्धिमत्ता ना। अर्जुन जी को भी तो उन्हीं की बुद्धि सता रही थी ना। तो हमारी जो संसार में बुद्धि है वो भौतिक बुद्धि है। भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रार्थना में गाते हैं ना, भौतिक बुद्धि ना, ये एकेडमिक नॉलेज, धन, वैभव, नाम, एकेडमिक मटेरियल, भौतिक, ये सब भजन में बाधा है। ऐसा नहीं है कि वी हैव टू गिव अप आवर इंटेलिजेंस, नो, वी हैव टू यूज आवर इंटेलिजेंस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में न्यौछावर करने का मतलब ये नहीं कि बुद्धि नहीं, भगवान मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं बेवकूफ ही रहूंगा, बस बुद्धि दे दी मैंने आपको ना। बुद्धि देने का मतलब है कि भगवान, अब मैं अपनी मनमानी से काम नहीं करूंगा, नहीं करना चाहता मैं अपनी मनमानी से। जिंदगी भर अपनी मनमानी से ही करते आ रहा हूँ और दुख पा रहा हूँ। भगवान अब आप मुझे प्रेरणा दीजिए और मैं काम करूं, कितना आनंद आएगा सोचो। भगवान हमें प्रेरणा दे और हम आगे बढ़े, यही आशा अभिलाषा है। कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप से विराजमान, हमें अपने और करीब लेके आओ भगवान आप। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम विनक्ति, बहुत सुंदर आता है भागवतम के 11वें स्कंद के 29वां अध्याय का 6वां श्लोक। नेवोपयन्ति अपचितं कवयस्तवेषा, ब्रह्मायुषापि कृतं रूढमूढस्मरन्तम्, यो अन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विदुन्वन्, आचार्य चेत्य वपुषा स्वगतिं विनक्ति। इसका अनुवाद भी देखते हैं, चलिए। तो ये कि भगवान को बुद्धि देने का आशा यही है, बात यही है कि भगवान आप, अब मैं संसार में क्रियान्वित होना चाहता हूँ लेकिन अपनी मन मर्जी लगा के नहीं। हाँ? इसलिए ना बोलते हैं, एक शिष्य की बुद्धि कौन है? उसके गुरुदेव उसकी बुद्धि है। होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ठीक है, एक बार इसका अनुवाद देखते हैं, बहुत सुंदर है। ओके अनुजा, यू रीड ट्रांसलेशन। O my Lord, transcendental poets, आशीष स्क्रीन थोड़ा बड़ो करनी, वेट, यस, ठीक है। O my Lord, transcendental poets and experts in spiritual science could not fully express their indebtedness to you, even if they are endowed with the prolonged lifetime of Brahma, for you appear in two features, externally as the Acharya and internally as the Supersoul, to deliver the embodied living being by directing him how to come to you. है ना, क्या सुंदर बात है।
क्या कह रहे हैं? ओ माय लॉर्ड, है ना, कवि लोग, ट्रांसेंडेंटल पोएट्स। और ये कवि जो ट्रांसेंडेंटल पोएट्स मतलब जो दिव्यता में एस्टेब्लिश्ड है एंड एक्सपर्ट्स इन स्पिरिचुअल साइंस, वो भी भगवान आपकी महिमा को पूरी गुणगान नहीं कर सकते। और आपके प्रति कृतज्ञता को, भले उनको ब्रह्मा जी की जितनी आयु भी दे दो। और भगवान आप कैसे प्रतीत होते हो? दो तरह से, एक्सटर्नली बाहर से, आचार्य के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में, है ना। तो श्री गुरु का भी जीवन में आना ये कृष्ण का आविर्भाव है एक साधक के लिए, और ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, एक सब्जेक्टिव अनुभव है ना? बहुत भाग्यशाली है वो जीव जिसने गुरु पादाश्रय पाया है, स्वीकार किया है। तो वो भगवान का ही आविर्भाव है एक साधक के लिए। और अंदरूनी रूप से ना, भगवान चैत्य गुरु और फिर परमात्मा स्वरूप से हमारे हृदय में विराजमान है। तो देखो, अंदर से और बाहर से सभी जगह भगवान और भक्त क्या कर रहे हैं? मुझ बद्ध जीव को डिलीवर करने के लिए ना, उद्धार करने के लिए, to deliver externally and internally, to deliver the embodied बद्ध, बंधा हुआ ना, embodied living being by directing him how to come to you। सब कुछ भगवान, पूरी व्यवस्था है। और इसी जन्म में भगवान हमें चाहते हैं कि हमें आसक्ति तो कम से कम डेवलप हो। तो अच्छे साधु संग में हमें इसको और क्रियान्वित करना है, ऐसी इच्छा को पानी है ना। कृष्णा भावनामृत में काम कहाँ पे करना है? प्रबल इच्छा को उत्पन्न करने में, उसमें खूब हमें प्रयत्न करना चाहिए कि वैसी हमारा इच्छा बने, उस इच्छा में आने के लिए, है ना। तो ये इच्छा ही डेवलप करने का है कि एक दिन मेरी इच्छा इतनी प्रबल हो कृष्णा कि अब और नहीं कृष्णा, अब मेरे को आप ही के दर्शन चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, आपकी लीला में एक रोल चाहिए मेरे को। कुछ ना कुछ अनुगत्य भाव में महाप्रभु अब आप स्वीकार कीजिए मुझे बद्ध जीव को नियोजित करिए कृपा करके। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। हाँ, बलम बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। ओके, अनुजा यू रीड अनुवाद, हर्षा आप तात्पर्य पढ़िए। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हर्षा तात्पर्य पढ़िए। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए नहीं होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य होना कार्यों के लिए। चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व ये है कि वे अपनी संतान को कृष्णा भावना भावित बनाएं। यही एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बाप का, वास्तव में होना तो यही चाहिए। अ, कि अपने संतान को वो ग्राउंड, वो कल्चर, वो ट्रेनिंग, वो लव एंड केयर दो, वो एजुकेशन। ये तो इस संसार में ला के बताओ, आप इस संसार से बाहर निकलने का रास्ता नहीं बता रहे हो। तो ये दुर्भाग्य की बात है ना। संसार में तो ले आए, लेकिन संसार से बाहर कैसे निकला जाए? बाहर मतलब मृत्यु थोड़ी ना है कि भाई मर जाएगा निकल जाएगा संसार। ये मरना, मरना शब्द ही अपने आप में कितना ओछा शब्द लगता है ना। तो दीक्षा जी आप अनुवाद पढ़िए।
जी भैया, तात्पर्य, अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य अनुवाद। हाँ जी, हाँ जी। मैं बलवानों का मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरोध नहीं है। विरुद्ध मतलब? अगेंस्ट भैया। हाँ, अगेंस्ट। विरुद्ध मतलब अगेंस्ट। तो है ना, ये बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। काम, काम मतलब ये कामना ना, वासना, इच्छाएं, नाना प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, भोग, भोग वासनाएं। और काम राग, राग मतलब अटैचमेंट, अटैच्ड हो के ना, चिप, राग मतलब कीड़ा, चिपक जाता है ना पैरासाइट के तरह एकदम से, तो वो विवर्जितम, विवर्जित ना, रहित, एक्सक्लूडिंग, उसके आउटसाइड ऑफ दैट। तो भगवान वो बता रहे हैं कि बलम बलवताम चाह, कि बलवानों का मैं बल हूँ, लेकिन कैसा बल? प्योर, शोषण करने वाला नहीं, हाँ? पोषण करने वाला, ऐसा बल है भगवान का। संसार में तो हमने यही अनुभव किया ना, ये बात सत्य है कि नहीं बताओ? देखो, जिसको भी हम अपना शासन देते हैं, अब देते ही हैं हम, देना ही पड़ता है, देते ही हैं। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, शासन देते हैं ना टीचरों को, और क्या टीचर ही कई बार एक्सप्लॉइट कर देते हैं, फिजिकली, सेक्सुअली हैरेसमेंट इत्यादि, नहीं क्या? जिसको हम अपना संसार में कोई ऐसा अछूता नहीं है, देखो सबने अनुभव किया होगा, जिसको भी हमने अपना शासन करने दिया, वो व्यक्ति हम पे शोषण ही कर बैठता है। पोषण के नाम पे हम उसको अपना शासन करने देते हैं ना, कि भाई ये हमारा शासन करेगा और मेरे को अच्छा रहेगा, मैं पोषण होगा मेरा, ऐसे करके है। लेकिन क्या होता है हमारा, ये शोषण ही हो जाता है, एक्सप्लॉइटेशन है ना। तो भगवान वैसा बल नहीं लगाते कि किसी को बलपूर्वक मैं हर लूं, कर लूं ना। ये चीजें कृष्ण के समझ के बाहर है ना। अगेन, व्हाई कृष्ण इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ही इज आउट ऑफ दिस गेम जोन। भगवान इस समझ, सोच से पूरे बाहर है कि कुछ चीज की कमी है। फ्री फ्री व्यक्ति कौन है? जिसको ये अनुभूत हो जाए, रियलाइज हो जाए, एक्सपीरियंस, अनुभव हो जाए कि कोई कमी है ही नहीं बाबा। कमी अगर है तो विवेक की, बुद्धि की, है ना। और अन्यथा तो क्या कमी है? कोई कमी नहीं। ये देखिए, प्रभुपाद जी को पहली मीटिंग में उनके गुरु महाराज ने बोला था ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, पहली मीटिंग में सन 1922, जब प्रभुपाद जी 26 साल के थे, हाँ? शारीरिक वयस उनकी 26 उम्र की थी, और उनके मित्र नरेंद्र जी के साथ प्रभुपाद जी गए थे। उनके मित्र ही लेके गए थे प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के दर्शन कराने के लिए। प्रभुपाद जी की इतनी रुचि नहीं थी। प्रभुपाद ने बोला कि भाई बहुत ऐसे साधु आते हैं मेरे पिताजी के पास, कई साधुओं को पिताजी घर लाते हैं या चंदा देते हैं, इनका कोई काम धंधा नहीं है, साधुओं का इतने जेन्युइन नहीं होते हैं। लेकिन नरेंद्र ने बोला कि नहीं नहीं चल अभय, ये साधु पक्का है, ये जेन्युइन है। और फिर उन्होंने थोड़ा और फोर्स किया, पुश किया कि अभय तू नहीं चलेगा तो देख फिर हमारी वो दोस्ती भी थोड़ी सी खटास में जाएगी। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है चलो मैं चलता हूँ। तो दोनों गए, छत पे या कलकत्ता में मीटिंग हुई थी। तो उसी पहली मीटिंग में प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने उनको बोला कि देखो ये कितना भाव है, कितना हमारे लिए भक्त लोग केयर करते हैं, हाँ? हम समझ नहीं सकते कितना केयर, कितना डीप कंसर्न है डिवोटीज का हमारे लिए। हमें सुपरफिशियल लगता है। बताऊं, भक्ति में आने से पहले तो ठीक है, सभी प्रेम करते हैं, घर परिवार इत्यादि। और जब भक्तों के संग में रहने लगे ना, और भक्तों के संग में आए, तो ऐसा लगा यार कि ये डिवोटीज ये इतना केयर क्यों कर रहे हैं मेरी, इनका कोई दूसरा एजेंडा है क्या?
ऐसा लगता है इनको कुछ चाहिए क्या मेरे से, क्योंकि संसार में ऐसा ही अनुभव होता है ना। संसार में कोई हमसे थोड़ा मीठा बोलने लग जाए, कुछ बोलने लग जाए, करने लग जाए, तो लगता है कि इसको कुछ ना कुछ काम होगा मेरे से, या आगे जाके ये कुछ ना कुछ काम लेगा मेरे से। हाँ, तभी अभी इतना ऐसा बन रहा है। लेकिन भक्तों के साथ ऐसा नहीं है, भक्तों का तो देने ही देने के लिए। औदार, औदार भावना, औदार मतलब है सुधा माता जी, औदार मतलब औदार मतलब जो बहुत खुला है ना, जो बहुत फ्री है और फ्रीली लुटाता है, लुटाने के लिए, जिसके पास बहुत कुछ है, तो कंजूस नहीं है ना, तो औदार भाव से लुटाने वाला, जो खुला है एकदम। तो भक्त तो देने के लिए, अ डिवोटी इज अ गिवर, अ डिवोटी इज अ गिवर, ही इज नेवर अ टेकर, इज नेवर अ टेकर। ऐसे लगता है कि भाई ये हमसे सेवा ले रहे हैं साधु जन, देखो मैंने दिया ना साधु को 500 रुपया दक्षिणा में, 5,000 रुपया दक्षिणा में मैंने साधु को दिया, साधु ने मेरे से लिया। अरे नहीं बाप रे, मैंने इनको समय दिया ना, देखो मैंने इनसे सुना, इनको समय दिया। ऐसा नहीं है, साधु इज नेवर अ टेकर, इज ऑलवेज अ गिवर। और हम ही ले रहे हैं साधुओं से, वास्तव में भक्तों से। ये अनुभव में ये सब सब समझने की बात है, लाने की बात है, और ये आएगा जब हम साधना क्रम में जुड़ेंगे, साधु संघ में, भक्तों के संग में रहते हुए। तो औदार भाव है ना। अ, तो कितना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद, आचार्यगण, वैष्णवों का हृदय देखिए, क्या कंसर्न है। उन्होंने बोला फर्स्ट मीटिंग में कि जाओ तुम दोनों पाश्चात्य देशों में और वैदिक सभ्यता का प्रचार करो, भगवत संदेश का प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि बात आपकी ठीक है, बढ़िया आप बोल रहे हो, लेकिन कौन सुनेगा? नहीं, उन्होंने बोला कौन सुनेगा, बोला कि नहीं अभी ये अर्जेंटी, अभी ये प्रायोरिटी नहीं है, ये पहले अभी क्या चाहिए, भारत को आज़ाद करना। दैट इज द प्रायोरिटी, दैट इज व्हाट शुड बी डन। वो एक बार आज़ाद हो जाए, उसके बाद फिर हम भागवत गीता का संदेश भी बांटेंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बोला कि नहीं नहीं, ये जो महाप्रभु का संदेश है, इट कैनॉट वेट फॉर द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारत को जो आज़ादी मिली, कोई पॉलिटिकल आज़ादी मिली ना, और कौन सी क्या आज़ादी मिली है बताओ? पॉलिटिकल ही आज़ादी मिली ना, तो वो सो कॉल्ड आज़ादी है। ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक आज़ादी, जैसे 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे ना इंडिया में, कितना लिबरलाइजेशन कर दिया था ना, इंडिया इज ओपन टू द वर्ल्ड मार्केट नाउ। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अब वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हमें और डिपेंडेंट बना दिया या क्या, वो अलग बात है। इट इज अ सब्जेक्ट फॉर डिबेट या डिस्कशन सेपरेट परहैप्स। कि इतना हम ओपन अप हो गए वर्ल्ड के लिए, तो ये हमारे कल्चर को खा गया या वास्तव में हमें ग्रो कर रहा है? इकोनॉमिक एडवांसमेंट के नाम पे क्या भारत में प्रेम बढ़ रहा है, बहुत शांति और सुख बढ़ रहा है, या ये थोड़ा इंडिविजुअल है ना, ये देखने समझने लायक चाहिए। और ये सारी बातें जो भगवान कह रहे हैं इत्यादि, सब न्यूट्रल पक्ष से ना, साधु थोड़ी ना इस संसार का है, तो उसको कुछ पड़ी थोड़ी ना भाई। वो तो उसका कोई हिडन एजेंडा या भाव नहीं है ना, वो न्यूट्रल पक्ष से बता रहा है स्पष्ट रूप से, यथारूप से, जो जैसी बात है ना। तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हुई ना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट तो हम हुए नहीं अभी तक, नहीं हुए ना। उस चीज को पाना है, तो दैट इज द रियल अर्जेंसी, दैट इज द रियल इमरजेंसी। इसीलिए नित्य डेली साधना क्रम में बनना इज अर्जेंट, इट इज रिक्वायर्ड, बिना उसके बात नहीं बनेगी। डेली नाम जप करना इज मस्ट, मस्ट। डेली रीडिंग हियरिंग करना इज मस्ट। कैजुअलिटी से बात नहीं बनेगी ना, कि हाँ मन, इसीलिए ना भक्त पंडित या वो नहीं है, कि हमें उस हिसाब से नहीं बनना है, कोई को पंडित या पुजारी बन के ना। वेदवाद रथा पार्था न अन्य दस्ती वादी ना। हमें सो कॉल्ड वेदों का जानने वाला वो सब नहीं बनना है ना, भगवान का प्रेमी भक्त बनना है हमें।
वो रियल आज़ादी को पाना है। तो कल परसों हम बात कर रहे थे ना रेफ्यूजी। रेफ्यूजी मतलब क्या? हिंदी में भी शब्द है ना, क्या बोलते हैं रेफ्यूजी को हिंदी में? कल परसों भी पूछा था, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा। रेफ्यूजी को ऐसे ही आप लोग समझा सकते हो ना, रेफ्यूजी मतलब क्या? रेफ इसका हाँ रेफ्यूजी का जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, जैसे हाँ, तो ये वैसा थोड़ा सा ऐसे समझना अलग हो गया। रेफ्यूज। हाँ, रेफ्यूजी बन रेफ्यूजी के आते हैं। हाँ, रेफ्यूजी मतलब जिसने रेफ्यूज लिया। रेफ्यूज मतलब शेल्टर लेना ना, शरण लेना, अच्छा, आश्रय शरण लेना ले। ना, हाँ, वैसे ही। ठीक है। आश्रय लेना। तो वो हम्म। चाहे एक देश से दूसरा देश हो या एक स्थान से दूसरा स्थान, है ना, हाँ, एक शहर से वैसे दूसरा। शरण लेते हैं, आते हैं वो। हाँ, तो उनको रेफ्यूजी कहते हैं। हाँ। एक शहर से दूसरा शहर भी हो सकता है। बाढ़ आ गई एक शहर में, तो भाई दूसरे शहर में इनको ट्रांसफर करो, वहाँ रेफ्यूज दो, वहाँ आश्रय दो, वहाँ शेल्टर दो, है ना, शरणागति दो। शरणागत बोलते हैं शायद रेफ्यूज को। तो खैर, अभी जैसे ये यूक्रेन रशिया की चल रही है ना, कई यूक्रेनियंस यूरोप में आए और भी कहीं गए होंगे, शायद भारत भी आए हो तो पता नहीं है। तो ये अभी रेफ्यूजीज, अब देखो यूक्रेन के साथ यूक्रेनियंस, ऐसा ही वो यूक्रेनियन रेफ्यूजी अभी यूरोप में, और भी यूक्रेनियंस रहते ही थे पहले से, युद्ध के पहले ही, लेकिन अब पता चले कोई यूक्रेनियन है, वो तो रेफ्यूजी है क्या ये? तो एक प्रश्न है, बताओ संसार में कौन है जो रेफ्यूजी नहीं है? बताओ कौन है जो रेफ्यूजी नहीं है? जिसने शरण ले ली है। किसकी शरण ले ली? कृष्ण की। संसार में सभी रेफ्यूजी है ना। रेफ्यूजी मतलब जिसने अपना आश्रय पक्का नहीं किया, वही हम सभी रेफ्यूजी हैं। हम सभी इस पक्ष इस डाल से उस डाल तक उड़ रहे हैं पक्षी, ठीक है ना। सभी हम आश्रय पा ही रहे हैं, रेफ्यूज। अब कहाँ रेफ्यूज लेते हैं? कोई स्मार्टफोन में लेता है रेफ्यूज, कोई नेटफ्लिक्स में लेता है रेफ्यूज, है ना, कोई यूट्यूब में, कोई इंटरनेट में, कोई शॉपिंग में, कोई सोने में, है ना, कोई लॉन्ग वॉक्स में, कोई हाइकिंग में, कहीं ना कहीं आश्रय है ना। और ये सब हमारे उड़ते पंछी की तरह है। तो बात सही है, रेफ्यूज कौन नहीं है संसार में? वही जिसने अपनी शरणागति भगवान से पा ली है ना, भगवान के संबंध से, गुरु वैष्णव का पादाश्रय जिसने लिया हो, वो फ्री फ्री है। तो ये देखिए, ये सब माया के प्रलोभन है, भटकाव है। समझना कि यूक्रेनियन रेफ्यूजीज हैं, वी आर अ फ्री नेशन, ये सारे प्रोपेगेंडा की बात है। वी आर अ फ्री नेशन, वी आर अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इत्यादि, ये सब रजोगुनी कोटेड बातें हैं। ज्ञान के नाम पे भटकाव है, ज्ञान के नाम पे जानकारी है, ये सारे बिजी फुल काम में लगाने वाले हैं हमें। अभी ये रेफ्यूजी सिस्टम बनाओ, फिर ऐसा शेल्टर बनाओ, वैसा बनाओ, ये करो। अरे बाबा, सबसे पहले समझो शरीर हो कि आत्मा हो, फिर पक्का करें किसके हो बाबा, वो पक्का करो। क्या करना है जीवन में, क्यों आए हम इस पृथ्वी लोक में, क्या हमारा कर्तव्य दायित्व बनता है ना। तो ये बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। तो भगवान ऐसा बल है, प्योर, है ना, जो कामनाओं वासनाओं से, आसक्तियों से बंधे हुए नहीं हो। और क्या, धर्म अविरुद्धो भूतेषु काम अस्मि भरतर्षभा, है ना। तो धर्म के विरुद्ध ये जो यौन वासना ना, स्त्री पुरुष का परस्पर शारीरिक आकर्षण, है ना, संतान उत्पत्ति के लिए अनुमति है, संतान उत्पत्ति के लिए भगवान कह रहे हैं ना, धर्म के विरुद्ध अविरुद्ध हो, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो काम में हो, वो शुद्ध है ना, वो प्योर है। संतान उत्पत्ति के लिए उस बालक को
कितना बड़ा दायित्व बनता है माँ बाप का कि बच्चा को जन्म दिया है तो उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकालने के लिए ना, वरना एक जीव को क्यों भटकाव में रखे लेके आए हैं। रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो वही है ना कि जीव को फिर हम इस संसार में भटकाव के बारे में बता सकें। जैसे देखो, मेले और में लेके जाते हैं ना बच्चों को, हाँ, तो बच्चों को लेके जाते हैं तो पता होता है ना माँ बाप को एग्जिट कहाँ से है, एग्जिट कहाँ पे है। और बच्चे को बोलते हैं ना, देखो बेटा तुम कहीं गुम जाओ तो यहाँ पे आके खड़े हो जाना, हम भी यहीं पे आ जाएंगे, ये मीटिंग पॉइंट, इसको ये लॉस्ट एंड फाउंड है, ऐसे करके। और फिर एग्जिट ढूंढते ना, भाई चलो अब हो गया, बहुत मेला में खेल लिए, 7 दिन का मेला है, 7 दिन से अब घर चलो, अब घर चलो। तो वही बच्चों को भी किस हिसाब से वैसा कल्चर, वैसा शिक्षा, वैसा प्लेटफॉर्म, ज्ञान, शशि कोड़ंता मायापुर शशि की जय, वैसा कल्चर, वैसा प्लेटफॉर्म, वैसी शिक्षा, वैसा ज्ञान, सब कुछ देना है, कि संसार में बच्चे आए लेकिन इस संसार के बन के ना रहे। माँ बाप प्रथम गुरु कहलाते हैं, माँ बाप है कि नहीं। लेकिन समझो, समझिए, अब ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, ओ माँ बाप प्रथम गुरु है। माँ बाप का भी ना अहंकार बड़ा ऊंचा होता है। हाँ हाँ, हम क्या माँ बाप नहीं है क्या, हमने पाला नहीं है क्या इसको, हमने कितनी कठिनाई से पाला, रात रात भर जगे हैं इसके लिए, इसको पढ़ाया लिखाया, कैसे तैसे फीस भरी इत्यादि, ये काम नहीं आएगा क्या हमारा, हम क्या इसके बनते नहीं क्या गुरु इत्यादि, है ना। माँ बाप का भी बड़ा अहंकार भी बहुत उफान मारता है, भाई हम गुरु हैं। तुम्हारे भागवत गीता में ये नहीं बताते क्या, माँ बाप प्रथम गुरु है। तो बाबा समझो ना कि किस हिसाब से माँ बाप प्रथम गुरु है। अभी माँ बाप ने अगर यही नहीं बताया बच्चे को, भगवान का नाम जपो, भागवत गीता का अनुशीलन करो, हम्म, काम क्रोध लोभ मोह से छूटो, कैसे छूटो, तुम कौन हो, क्या जीवन का प्रयोजन है। जब माँ बाप खुद ही भक्त नहीं है, खुद ही उनकी कोई रुचि बोल के नहीं है, किस बात से फिर वो गुरु बन गए बताओ आप, प्रथम गुरु है। वही है क्या, खुद माँ बाप भटकाव में अगर जी रहे हो और औरों को भटकाव में बच्चों को ला रहे हो, बात बनेगी क्या इससे, है ना। तो समझना चाहिए हमें गुरु का क्या अर्थ होता है, गुरु का क्या अर्थ है। जिस दिन हम समझेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके गुरु का क्या अर्थ होता है, हम रोने लगेंगे वास्तव में। हमारा हृदय इतना सरल होगा, प्रीति बढ़ेगी भगवान में, नग्नता हमारी और दिखेगी। तो गुरु वो नहीं है जो हमें बढ़िया से कपड़ा पहना के इत्यादि और इस संसार में भटकाव में आगे बढ़ा देना। गुरु वास्तव में जो है, जो हमारे नग्नता को हमारे में उजागर कर दे और भगवान में आसक्त बनाए। तो कृष्णा भजनामृत में ऐसा नहीं है कि भगवान प्रैक्टिकल, अभी देखो ये प्रैक्टिकल है ना भाई, स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण अनडिनाएबल है, यही अनादिकाल से है ना, यही अहम ममेति। हाँ, सही बताऊं तो हर व्यक्ति अपनी राधा रानी ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये मेरी राधे, ये मेरी या राधे, रही सही कसर हमारी बॉलीवुड पूरी कर ही रहे हैं, है ना। कैसे 6 दिन में लड़की इन, है ना, ये बॉलीवुड की शिक्षा है ये सब, कैसे लड़की फंसाओ, क्या करो। और लड़की भी अपने आप में देवी बन के घूम रही है, जैसे क्वीन ना, क्वीन एकदम। क्वीन मतलब क्या, कि बाकी सब दासियां हैं, वो भाव ना, क्वीन से क्या, रेस्ट ऑल अदर फीमेल, अदर गर्ल्स आर क्या, दासी रूप में, आई एम द वन इन ऑल इन ऑल। तो पूरे संसार में दो ही चीजें हैं, क्या, एक ये इम्प्रेशन, इम्प्रेस और अटेंशन, है ना, परस्पर ही है। लड़का चाहता है लड़की को इम्प्रेस करना, लड़की चाहती है लड़के से, लड़के का अटेंशन पाना, और इसी यही संसार है। और ऐसा काम ये भगवान, ये दिस इज ऑल वेरी इम्प्योर ना, दिस इज ऑल वेरी सेल्फ सेंटर्ड, ऑल इम्प्योर। भक्ति विनोद ठाकुर ना, प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर,
उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जो ब्रिटिश राज में मैजिस्ट्रेट थे भारत में, उनके कितने संतान? 10 या 13 संतान मेरे ख्याल से, या तो 13 या 10, 10 या 10 से 13 के बीच में समथिंग इतनी संतान है। लेकिन कोई ऐसा नहीं, उनको नहीं कह सकते हम, जघन्य पाप अपराध होगा ये समझना कि कामी पुरुष है वो ना, परम भागवत है ना। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। और वो चाहते थे कि मैं एक ऐसी संतान, भगवान से उनकी तीव्र प्रार्थना थी कि कृष्ण मेरे को ऐसा संतान दो जो लायन लाइक आचार्य है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ना, सिंह आचार्य उनको कहते हैं, लायन लाइक वो प्रचार करते थे, फियरलेस, फियरलेस। तो अगर हमें भी ना निर्भयता को पाना है तो भगवान पे की शरणागति ले, तभी हम निर्भय पद को पा पाएंगे, अन्यथा नहीं। आश्रय अपना पक्का करें, अन्यथा नहीं पा पाएंगे, है ना। तो संसार में किसी को लेके आए तो दायित्व भी उठाना चाहिए ना। जैसे अभी होता है ना, ट्रेन में किसी की टिकट बनाए, किसी को लेके जा रहे हैं तो उसके देखभाल की देखते हैं ना कि भाई डेस्टिनेशन तक पहुंचा कि नहीं। तो माँ बाप का भी दायित्व बनता है और बच्चों का भी दायित्व बनता है। किस हिसाब, सभी का दायित्व बनता है कि फैसिलिटेटर्स, हम सब फैसिलिटेटर ही हैं। तो एक दूसरे को कैसे हम फैसिलिटेट कर सकें कि भक्ति में और आगे बढ़े, है ना, वैसी व्यवस्था बनाए। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं ना भक्त लोग परस्पर कोऑपरेशन कर रहे हैं, हाँ, परस्पर कोऑपरेशन कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान, यही चाहते हैं। भागवतम में प्रचेताओं की कहानी आती है, कथा आती है, तो उसमें प्रचेताओं ने शायद अपनी तपस्या पूरी नहीं करी थी या क्या, लेकिन उनके भाइयों के में परस्पर प्रेम देख के भगवान शिव या विष्णु इतने रीझ गए, है ना, बहुत रीझ गए उसी उनके ही परस्पर कोऑपरेशन से। तो वो एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे थे ना। तो ये है, आज का समाज तो थोड़ा अलग ही है ना। अब तो ये सब इंद्रिय तृप्ति के लिए ही, है ना, सब कुछ उसी में लगे हुए हैं इत्यादि। और ये कृष्णा भावनामृत का कल्चर कोई एबॉर्शन वाला ऐसा ये कल्चर नहीं है। नो, दिस इज नॉट एट ऑल दैट कल्चर। समाज में, संसार में तो इतना, फिर ये राइट्स, वो राइट्स, वुमेन राइट्स, फलाना राइट्स, ढिमकाना राइट। जो हमारा मुख्य राइट है, कर्तव्य और हमारा अधिकार, हक क्या? भगवान का प्रेमी बनना, भगवत धाम को पाना ना, उस भगवत वैभव को पाना जहाँ पे अनंत सुख है और कोई सी चीज की कमी नहीं है, उसमें हम अपना अधिकार नहीं जमाते हैं। तो जब उसमें अधिकार नहीं जमाएंगे तो संसार में हम संसारी अधिकारों में फंसते ही रहेंगे। फिर बस आज कोई ना कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कल कोई ना कोई मुद्दा, इन मुद्दों को लेके ही हम बस बैठे रहेंगे, कभी निवारण नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजस राजस आस्मा अस्तात्मासाच ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। नया अनुवाद पढ़ पाओगे क्या? नया अनुवाद पढ़िए। और अनुराधा माता जी, आप तात्पर्य पढ़ पाओगे क्या? पढ़िए नया तुम अनुवाद। जान लो कि मैं मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या फिर तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वह मेरे अधीन है। तात्पर्य: संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरण अर्थात
राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाले राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो, रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण है, जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत है, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। तो सभी गुण उनसे उद्भूत है, भगवान उनसे उद्भूत नहीं है ना। सभी गुण कृष्ण से उद्भूत है। तो कहना कितना वंडरफुल कृष्ण, कितना स्वीट, कितना चार्मिंग, कितना इंटेलिजेंट, कितना बोल्ड, कितना पावरफुल। ये ओके, अनुवाद पढ़िए। पढ़िए अनुराधा माता जी, अनुवाद। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, तमोगुण हो, सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वह मेरे अधीन है। तो भगवान ने ऊपर समझाया ना, बताया ना कि बलम बलवताम चाहम बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम, है ना। बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, तेजस तेजस्वी नामम। बुद्धियों की मैं बुद्धि हूँ, तेजों का तेज हूँ मैं। और बुद्धि भी कौन सी बुद्धि? तिकड़मबाजी वाली बुद्धि नहीं। यही ना, टू इंटेलिजेंट, ये हम दोष की बात है कि भाई अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझना, है ना। ज्यादा होशियारी वो नहीं। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। तो कौन सी बुद्धि की बात कर रहे हैं भगवान? ये प्योर बुद्धि, वो बुद्धि, वो प्रयास, वो एफर्ट जिससे हम कृष्ण को समझे जाने, है ना। तो वो बुद्धि, विवेक, वो विवेक कृष्ण है। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि। तो सभी कुछ शुद्ध। तो भगवान ने फिर ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखे। अब देखिए ये कितना प्रैक्टिकल है ना, और ये डेली लाइफ में उतारा जा सकता है। प्रैक्टिकल है, डेली लाइफ में आराम से ये सब उतारा जा सकता है। और ऐसे आसक्ति उत्पन्न होगी। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। कृष्णा इज प्योर इन एवरी सेंस। कहने की बात है, कृष्णा इज प्योर इन एवरी सेंस। और संसार देखिए हमें रजोगुण तमोगुण इनमें भटकाता है। अब साधना क्रम में जुड़ के 4 नियमों का पालन, इसको समझ के पता चलता ना कितने मूल्यवान है ये 4। पाप के 4 स्तंभ बताते हैं ना। पाप के 4 स्तंभ है क्या? ये हिंसा, दया नहीं होना, मीट ईटिंग, दया नहीं होना, है ना। तो ऐसे ये क्लेanलीनेस नहीं होना, सत्य का पालन नहीं करना। तो ये पाप के 4 स्तंभ है। और इन्हीं 4 स्तंभों का बराबर निवारण करने के लिए 4 नियमों का पालन करते हैं भक्त लोग। उससे देखिए शुद्धता, ब्रह्मचार्य से शुद्धता आती है। अभी प्रभुपाद जी क्या बोले कि आई वॉन्ट ऑल माई मेल बॉडी डिसाइपल्स। क्या क्या मेल, हाँ, आई वॉन्ट ऑल माई फीमेल डिसाइपल्स टू गेट मैरिड एंड ऑल माई मेल डिसाइपल्स टू बिकम ब्रह्मचारीज, है ना। तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि जो मेरी शिष्या हैं, स्त्री शरीर में, उनको कर्मियों के साथ थोड़ी ना विवाह करने के लिए ना, भक्तों में, भक्तों के संग ही। और पुरुषों को भी थोड़ी ना कि ब्रह्मचारी कहने का मतलब कि पति पत्नी भी रहे गृहस्थ आश्रम में, लेकिन ब्रह्मचारी जीवन पालन करते हुए। तो गृहस्थ आश्रम कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता व्यक्ति को सेंस सेंस लूज कंट्रोल करने के लिए, हिसाब से सेंस ग्रेटिफिकेशन में एंगेज होने के लिए, है ना। तो ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला वैसा सिस्टम नहीं है। कृष्णा भावना में तो उसका अनुमोदन नहीं करता, वो बड़ा ही चीप सी बात है।
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हिसाब किताब इत्यादि, ऐसा नहीं है। बहुत शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आचरण, अ, शुद्ध जीवन की ये शैली है जो रजोगुणों से फ्री है। और अपने सात्विक स्वभाव में आने के लिए ना, उस प्योर एक सात्विक स्वभाव में आने के लिए वहीं से फिर आगे उड़ान भरी जा सकती है। तो ऐसे समझा के भगवान बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, इस संसार में सभी कुछ तीनों गुणों के अंदर ही है ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। हाँ? और वो सभी कुछ भगवान के शक्ति से ही है। हाँ? और भगवान गुणों के परे हैं। तो कुछ उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं ना, जैसे अगेन प्रभुपाद अपने राइटिंग्स और क्लासेस में समझाते हैं ना कि क्या कोई जेल का मिनिस्टर होता है, या कोई ऐसा ही ना, ये लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मिनिस्टर होता है, तो वो जेल में जा सकता है ना, कभी भी जा सकता है विजिट करने। उसको थोड़ी ना कोई नोटिस एप्लीकेशन देनी पड़ती है ना। खैर वो तो वो उसकी बड़प्पन है कि वो एडवांस में बताता है कि मैं आऊँगा, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ऐसे विजिट करने तैयार रहना। तो ठीक है, वो कभी भी जा सकता है। अभी वो जाएगा विजिट करने तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो भी कैदी बन गया है। वो भी कैदी बन गया ना, वो फ्री है। वो कैदियों के बीच में रहेगा, पूरा दिन बिताएगा समझो, जेल के अंदर भी घुसेगा उनसे मिलने बात करने, लेकिन ये थोड़ी ना कि उसको लॉक कर दिया भाई, उसको जेल में सजाओगे या ना। तो उसी तरह से भगवान भी ना इन गुणों के अंदर रहते हुए भगवान गुणातीत है, गुणों में बंधे हुए नहीं है। ये गुण भगवान से है, भगवान गुण से नहीं है, इतना समझना है। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। 13 नंबर है ना नेक्स्ट। त्रिभिर्गुणैर्मयैर्भाव भावेर एबि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। नेहा अनुवाद पढ़ो और हर्षा आप तात्पर्य पढ़िए। तीन गुणों के द्वारा, तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मोक्ष गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हर्षा आप पढ़िए तात्पर्य। जी, सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे है वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते वो कि फिर से अगले पढ़िए, जीवन जो में, भी हो। जो भी हो यह जीवन नश्वर है। जो भी हो यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर
हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमरीकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंधे जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इस गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिनमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। तीन गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। है ना थोड़ी विडंबना की बात। मैं संसार में इतने रच पच गए, इतने खोए हुए हैं ना। अब बताओ कौन रेफ्यूजी नहीं है इस संसार में? बताओ। रेफ्यूजी मतलब क्या? जो जिसका आश्रय नहीं है, घर पक्का नहीं है ना, वांडरर एक प्रकार से। जो अपना घर छूट गया और चलो यहाँ आके रह रहा है, भाई कोई ठिकाना दे दो, कुछ बंदोबस्त करें। तो संसार में हम सभी रेफ्यूजी की तरह ही हैं। बस ये अलग है, ये मीडिया, माया मीडिया इत्यादि ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा, ऐसी ऐसी चीजें, प्रलोभन, क्या करें संसार में। समझ नहीं है ना। तो अज्ञान में व्यक्ति अज्ञान में ही बड़बड़ाता है ना, एक प्रकार से जब नशे में होता है। तो माया अपहरिता ज्ञान आएगा शायद, अब इन्हीं कुछ इसी अध्याय में आएगा। अ, वो ज्ञान हर लिया जाता है माया के द्वारा, पूरा अपहरण कर लिया जाता है। तो हमारा भी ज्ञान ना अपहरण हुआ हुआ है। कृष्णा भावनामृत का अभ्यास कैसे है? एमनेशिया की तरह। एमनेशिया मतलब एक बीमारी है ना, एमनेशिया। एमनेशिया ही बोलते हैं ना उसको, जो अपनी याददाश्त खो बैठता है ना। तो एमनेशिया ना, याददाश्त खो बैठी है, पिक्चरों में भी दिखाते हैं ना। क्या करता है? याददाश्त खो बैठी है तो उसको भाई उन्हीं जगह पे लेके जाओ जहाँ वो खूब जाता था, उसको अच्छा लगता था। तो वो चीजें बार बार देखेगा, वो गाना, वो चित्र, वो बातें बार बार सुनेगा, तो याददाश्त में इसके आएगा। तो कृष्णा भावनामृत भी ये एमनीशिया का पूरा उपाय है ना। हम आत्मा है, लेकिन अभी इस संसार में इतना हम अपने मन से बंधे पड़े हैं, मिस आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या आत्मा को चाहिए? क्या आत्मा का भोजन है भजन। तो भगवान का नाम जप करें, भागवत गीता का अनुशीलन। तो ये हम प्यूरिफाई हो रहे हैं, प्यूरिफाई हो रहे हैं ये। और अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं।
तो भगवत स्मृति हमारी जागृत हो रही है, बन रही है, और ये एमनेशिया का इलाज हो रहा है। वरना इस संसार में सत्य बात है, हम सभी रेफ्यूजी हैं, सभी के सभी। बस ये ऐसा लगता है हमें कि आई एम इन अ फ्री लैंड, आई एम इन अ free country, developed country. I have a secured job, I have a secured family, I have a secured income, source of income, I'm a knowledgeable person इत्यादि। और ठीक है, 70-80 तक मैं निकाल सकता हूँ, फिजिकली फिट हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और इनकम भी है, तो मजे करके और फिर क्या बुढ़ापे में मर जाऊंगा। सभी मरते हैं। ये मरना कितना घटिया शब्द लगता है, कितना लो, ओछा शब्द ही अपने आप में कैसा लगता है। बाप रे, मर जाऊंगा, मर गया। एक अपने आप में ये इतनी लो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी और कोई उत्साह नहीं लेके आता ना। और कृष्णा भावनामृत कैसा अभ्यास है, क्या सिखाता है ये हमें कि जीवन का सकारात्मक व्यू है ना, पॉजिटिव, या पॉजिटिव्स ऑफ लाइफ देखें, ब्यूटी है ना, जीवन की सुंदरता को देखें। ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है और कितना सुंदर है, कितना रेयर है और कितना लाभदायक है, कितना मूल्यवान है। तो जीवन की मूल्यवान को हम समझे, मूल्यता को ना, सुंदरता को, इसके हम समझें, उसको और अप्रिशिएट करें। और लाइफ ना, लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ डेथ एज वेल, लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लिविंग दिस बॉडी। तो ये मनुष्य जीवन ट्रेनिंग के लिए मिला है। अभी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, ट्रेनिंग करके क्या है, फिर एक बार जॉब पक्की हो जाएगी, हमारी एंगेजमेंट पक्का हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम ट्रेनिंग के लिए नहीं लगाएं सही से, तो भाई हम संसार में रिजेक्शन ही रिजेक्शन पाते रहेंगे। टाइम टू टाइम हमें फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो समझना है हमें, हम कौन है और क्यों है, किसके हैं, किस लिए है, क्या हमारा प्रयोजन, क्या कार्य है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, लास्ट एक और देखते हैं, मे भी आज का आखिरी रखते हैं उसको। ये मोहग्रस्त ना, मोहग्रस्त हुए पड़े इस संसार में पूरी तरह से, इसीलिए ना, तो विवेक उत्पन्न करना है, मोह से फिर छुटकारा होगा। कृष्ण में मोहित होना है, कृष्ण में मोहित हो, ये विवेक उत्पन्न करना है। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। नेहा अनुवाद पढ़िए, अनुजा तात्पर्य पढ़िए। नेहा पढ़ पाओगे क्या अनुवाद? ठीक है अनुजा, आप अनुवाद पढ़िए। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से इससे पार कर जाते हैं। सरलता से, देवी शक्ति ना, देवी शक्ति, तात्पर्य भी पढ़िए। तात्पर्य, भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां देवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश है, अतः देवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। आच्छादित मतलब कवर्ड अप, ढकी जाती है। ओके। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण
मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियों भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चुंगल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के देवी, हाँ देवी नहीं, देवी। देवी, ओके। हाँ, देवी मतलब दिव्य। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक भौतिक प्रकृति अपरा होते हैं हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, माया तु प्रकृतिम विद्यान्मायिन तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या न या नाश्वर है, किंतु माया ही पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेताश्वर उपनिषद 4.10। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी, रज्जू है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं, तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो। चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति को सहायता नहीं करा सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। मामा का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं।
यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चुंगल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वह ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 3.8 इसकी 3.8 पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त हो जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेश्वर विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। है ना? देवी एस गुणमयी मम माया दूरत्याया। भगवान कह रहे हैं कि ये जो मेरी माया है ना, भगवान की माया है ये, तो इसीलिए दिव्य माया है ये भी, है ना? भगवान के लिए तो कुछ ऐसा है नहीं ना कि माया बोल के, मैटर बोल के, कि ये स्पिरिट है या मैटर है ना, ऐसा कुछ है नहीं भगवान के लिए। तो देवी इस गुणमयी मम माया दूरत्याया, कि भगवान अनुमोदन कर रहे हैं ना। देखो देखिए, भगवान स्पष्ट कई जगह पूरा भागवत गीता में कॉज एंड इफेक्ट सब बताते हैं ना, ओवरऑल कि क्या प्रॉब्लम है और क्या उसका सॉल्यूशन है। तो कृष्ण इज प्रैक्टिकली सेइंग यस आई एक्नॉलेज, आई अंडरस्टैंड, ये मेरी माया है देखो, और इसको पार करना बहुत मुश्किल है। अब बहुत मुश्किल से कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के तो पार हो जाएगा, क्या बहुत मुश्किल से कहने का ऐसा, मम माया दूरत है, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली इट इज मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू क्रॉस। हाँ, लेकिन क्या उपाय है? मामेवा ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, मेरी शरणागति ले लो तर जाओगे। तो भागवत गीता में जैसे हमने बात करी ना, मुख्य 5 तत्वों का भागवत गीता में निरूपण है, समाधान है, निरूपण है। क्या है वो 5 तत्व? आत्मा, है ना, काल, आत्मा, काल, कर्म, प्रकृति और भगवान, है ना, जीव, काल, कर्म, प्रकृति और भगवान। तो हम जीव और भगवान और प्रकृति मतलब माया, है कि नहीं? तो अब आश्रय चयन करने की, देखो सब जगह ना जीव को आश्रय, शेल्टर, रेफ्यूजी आज की जो क्लास रेफ्यूजी, आज का टॉपिक रेफ्यूजी है ना। अबे हमें भी रेफ्यूज लेना ना, शेल्टर। तो देखो माया देवी भी क्या बोल रही है कि भाई तुमने भागवत गीता नहीं पढ़ा क्या? तुम मेरी शेल्टर में क्यों आ रहे हो? कृष्ण की शेल्टर में जाओ, हाँ, तभी निवारण है। मैं तुम्हें बंधन से तभी खोल पाऊंगी जब तुम कृष्ण की शेल्टर लो। तो तुम मेरे पास आके भी अगर, देखो बात ऐसी है कि हम माया के पास आके भी बोले ना, हे माया देवी बख्श दो, हमें छोड़ दो, नहीं बात बनेगी। भगवान को बोलना चाहिए, भगवान आपकी माया में फंसे पड़े, हमें निकालिए, तब निकल पाएंगे। जैसे कितना सुंदर
रूपा गोस्वामी बताते हैं ना, हम चैतन्य चैतामृत में पढ़ते हैं और भी जगह, क्या कामादि नाम कति न कथिता पालिता दुर्निदेशास तेषां जात मयि न करुणा न त्राप न उपशांति उत्सर्जेता नथा यदुपते सांप्रतां लब्ध बुद्धिस् त्वामायाता शरणम अभयम माम नियुक्षात्मदास्य। देखिए हमारे पास समय का हमेशा ही अभाव है, रहेगा ही है? नहीं तो एक एक श्लोका और इतनी इतनी चीजें समझने के लिए, और कैसे मेरे को समझ में नहीं आता है, कई लोग इतनी सरलता से, इतने कन्विक्शन कॉन्फिडेंस से भी वैसे बोल देते हैं कि भागवत गीता या कृष्णा भावनामृत का अभ्यास प्रैक्टिकल नहीं हो जैसे। बाप रे। तो क्या बता रहे हैं रूपा गोस्वामी जी, कामादि नाम कति न कथिता पालिता दुर्निदेशास, कि इतनी काम वासनाओं, संक्षेप में इतनी काम वासनाओं को, ये सबको मैंने पाल रखा है। और इतने दुर्लभता से, और ये इतना सता भी रहे मेरे को। तेषाम जाता मई न करुणा न त्रापना उपशांति, इनकी कोई मेरे पे करुणा नहीं है। मैं इनकी जी हजूरी नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई मेरे को तनख्वाह, कोई वेतन, कोई बोनस कुछ नहीं दे रहे, कोई रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन कुछ रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, और फिर भी मैं नालायक की तरह इनकी सेवा करे जा रहा हूँ। तो भगवान उत्सर चेतन, अब छोड़ो गिविंग अप ऑल दिस कृष्णा, अब मैं तुम्हारी शेल्टर लेता हूँ, अब मैं तुम्हारी शरणागति लेता हूँ। क्यों, समझ गए ना, मम माया दूरत्याया माम एवा ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। तो कृष्णा अभी माया को छोड़ा मैंने, अभी माया की सेवा छोड़ के अब मैं तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा कृष्णा। माया में उत्से चेतन था यदुपते सांप्रताम लब्ध बुद्धि, बुद्धि आ गई ना, अब ये बुद्धि में लगा के तुम्हारी सेवा करूंगा। त्वाम आया तो शरणम अभयम माम नियुक्ष आत्मदास्य, अब मैं आपकी शरणागति लेता हूँ। अपने आप को, ये ना, ये माम को प्रोटेक्ट किया ना उन्हें, नाम माम को संभाला, सही रूप से लेके आए। त्वाम आयता शरणम अभय माम नियुक्ष आत्मदास्य, कितना सुंदर बोला ना, कि मेरे को, हाँ, आत्मदास्य, आत्मक से कहने का मतलब सर्वस्व आ गया, आत्मा से कहने का मतलब शरीर आ गया, आत्मा से कहने का मतलब बुद्धि आ गई, आत्मा से कहने का मतलब मन आ गया, आत्मा से कहने का मतलब चित्त अहंकार सब कुछ आ गया, ऑल एग्जिस्टेंस। तो माम नियुक्ष आत्मदास्य, आपकी सेवा में मेरे को एंगेज करिए कृपा करके। तो पूरा भक्ति का प्रोसेस यही है। अभी तक हम भगवान की महामाया दुर्गा देवी के आश्रय ले रखे, और अब क्या, भगवान हमें आपकी दुर्गा देवी के आश्रय, महामाया के आश्रय से छुटा के अभी योग माया, आपकी बहिरंगा शक्ति से छुटा के अंतरंगा शक्ति के अंदर आप अब लेके आओ, है ना। जैसे सामान्य रूप से कोई, अभी समाज में भी हम सब गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करते ना, करने चाहिए, और नहीं करोगे तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे, है ना, और किया तो फिर क्या, सरकार हमें बराबर से रखेगी देगी। तो यही है कि भगवान पुलिस के डंडे से छुटाओ, और आप आपके प्रेममय सेवा में हमें एंगेज कराएं। तो ये गुण, गुण ना, गुण के रस्सी भी बताते हैं ना, गुण मतलब क्वालिटी भी और रस्सी भी। तो हम गुणों से बंधे हुए हैं, क्वालिटी से या रस्सी से, है ना। अभी संसार में तो कोई बंधा हुआ दिख जाता है ना, कि देखो ये बंधन में रस्सी बांध रखा है, इसको रस्सी से बंधा हुआ है, लेकिन उससे भी हम सूक्ष्म बंधन में है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण इनके आवेशों से बहुत सूक्ष्म बंधन में है। तो इन बंधन से कैसे छूटे, उन्हीं का पुकार करके जो बंधनों से छूटा हुआ एक मुक्त व्यक्ति, मुक्त पुरुष ही हमें बद्ध दशा से उतार सकता है बाहर, है ना। जो खुद बंधा हुआ कैसे छुटाएगा। एक बार एक भक्त है, शुरू के दिनों में वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो उनको बड़ा कठिन लग रहा था मैनचेस्टर में, बाप रे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोग आ जा रहे हैं वो। तो उन्होंने क्या किया, भाई क्या करूं, ये तो हो नहीं पा रहा है, आधा एक घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, क्या करूं क्या करूं, प्रेशर। तो उन्होंने अपनी मम्मी को फोन किया और मम, इट इज वेरी टफ हियर, द मूड्स आर गेटिंग वेरी हैवी, आई कैन सी पैशन अटैकिंग मी इत्यादि। और उनकी माँ भी क्या समझाए, माँ भक्ति नहीं करती थी ना, माँ को भक्ति में नहीं थी, माँ भक्ति नहीं कर, माँ भी क्या समझाए।
अब माँ भी कुछ बोल रही है और फिर माँ कुछ और बातें कर रही है वो, तो वो भक्त उतना समझ गए उस दिन की भैया whom to call for help, whom to share, whom to ask for help, है ना। Next time onwards he's a top book distributor, now he's a very good distributor, book distributor। तो कहने का मतलब हम किसको अप्रोच करें, है ना, किसको अप्रोच करें। तो भागवत गीता में हर श्लोका देखो हमारे मुक्ति कल्याण के लिए ही है, कहीं से भी पकड़ लें एक भी श्लोका ना, भगवान को अप्रोच करें, भगवान के भक्त को अप्रोच करें। जैसे रसीला राधा गोविंद महाराज अपनी कथा के अंतर्गत समझाते हैं, बताते हैं, बहुत सुंदर भगवान की बाल लीलाओं कथाओं के अंतर्गत वो समझाते हैं, और विशेष करके दामोदर लीला के अंदर, है ना, उखल बंधन लीला के अंदर, जब यशोदा मैया भगवान को बांधती है, तो फिर से समय के अभाव के कारण हम उस लीला में तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे बड़े ही संक्षेप में। तो यशोदा मैया भगवान को दंड देती है थोड़ा डिसिप्लिन लाने के लिए, भगवान की नटखटता देखते हुए, तो उनको पकड़ने का प्रयास करती है और फिर पकड़ भी लेती है और पकड़ के उनको बांधती है, बांधती है उनको और बोलती है कि अब तुम बंधे रहो, अब तुम देखो सफरिंग या पनिशमेंट क्या होता है। पनिश करती है ना भगवान को, भगवान बहुत डर जाते हैं, भयंकर डर जाते हैं, है ना, कोई नहीं छुड़ा सकता उनको। तो ना गोपियां और कोई आके बोलती है छोड़ दे, लेकिन यशोदा मैया उस दिन मूड में नहीं रहती है, नहीं तो आज तुम्हारा खाना पीना बंद, खेलना बंद, तुम शाम तक बंधे रहो, बांध दिया। अब बंधे हैं भगवान, अब भगवान से भी बोलते हैं शिष्य या मतलब आराम से रहा नहीं जाता ना भगवान से, क्या करें, कृष्णा इज दैट्स हिज नेचर, है ना, इट्स नेचर। तो भगवान ने भी भाई बंधा हूँ तो क्या हुआ, हाँ कुछ ना कुछ मैं भी करके दिखाऊंगा, तब कुछ ना कुछ घमासान तमाशा कुछ बड़ा ही करूं इस बार। हाँ, मैया भी देखेगी कि देखो बंधन में होते हुए क्या काम किया, है ना। तो क्या करते हैं भगवान, बंधे हुए अर्जुन वृक्ष होते हैं ना वो, नवकुबेर और मणिग्रीवा, जिनको श्री नारद मुनि जी की कृपा प्रसाद श्राप मिलती है, तो वो वृक्ष बन के रहते हैं भगवान के घर पे ही, आंगन में। तो वो उन अर्जुन वृक्ष को, ट्विन ट्रीज को, उनका भगवान उखल से बंधे हुए हैं, कमर में बंधे हुए ना, उखल होता है ना जिससे ये मथते हैं और मक्खन बनाने के लिए, ग्राइंडिंग मोटर, तो उससे बंधे हुए हैं। और क्या करते हैं भगवान, घुटनों के बल चलते हुए, बाल बाल लीला ना, घुटनों के बल चलते हुए से, और वो दो पेड़ों के बीच से निकलना चाहते हैं भगवान। अब खुद तो थोड़ा आगे निकल गए लेकिन पीछे फंस गया उखल। खुद तो भगवान आगे निकल गए, थोड़ा पीछे वो फंस गया। अब पीछे मुड़ के देख रहे हैं भगवान, ये क्या हो गया भाई, मतलब मैं तो पतला दुबला, कमर मेरी है ना बढ़िया सी, और ये फंस गया पीछे वुडन मोटर। तो भगवान थोड़ा सा जोर दिए और बोले कि निकल भाई तू भी बाहर, थोड़ा सा जोर दे के आगे बढ़े, हैं, तो दोनों के दोनों वृक्ष गिर पड़े, गिर पड़े। और ऐसे दोनों वृक्ष से गिर के देखा तो क्या, मणिग्रीव और नल कुबेर निकले, उन्होंने प्रार्थना करी, स्तुति गाई, सब बच्चों ने देखा, भगवान के सखाओं ने देखा। ठीक है, भगवान ने कुछ इतना ध्यान नहीं दिया और बाल लीला में ना फिर चले गए। फिर नंद बाबा आते हैं, नंद बाबा को पता चलता है, शाम को आते हैं नंद बाबा, देखते हैं अरे कृष्णा तेरे को ऐसे क्या हुआ, किसने बांधा। बोला मैया ने बांधा मेरे को, ऐसे क्यों दंड दिया ऐसे से। तो नंद बाबा आते हैं और नंद बाबा खोलते हैं भगवान को, रस्सी से खोलते हैं ना, वो खोल के फ्री कर देते हैं भगवान को, नहीं नहीं चल तू फ्री है, हो गया तेरा सजा माफ, चल अब। तो राधा गोविंद महाराज जी समझाते हैं क्या, कहने का आशा जो थोड़ा सा मैं ग्रहण कर पाया, अगर कितना सही पता नहीं, तो राधा गोविंद महाराज जी बताते हैं कि अब देखिए भगवान बंधे हुए हैं, है ना, कौन खोलता है, जो मुक्ति, पिताजी मुक्त है ना, नंद बाबा फ्री है, वो खोलते हैं आके, अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी इज फ्री, नंद बाबा उनको आके खोलते हैं, मुक्त करते हैं। और मुक्त करने का भी देखिए क्या क्राइटेरिया है, ये समझने वाली बात है, क्या क्राइटेरिया है जिससे मुक्त करते हैं। क्या भगवान बद्ध दशा में भी होते हुए जीवों का हित किया ना, कल्याण किया, बद्ध दिशा में होते हुए भी, बद्ध मतलब कहने का आशा है कि भगवान बंधे हुए होते हुए भी नल कुबेर मणिग्रीव उन दोनों को मुक्त किया ना, उन दोनों का उद्धार किया। तो उस कार्य में जुड़ के फिर नंद बाबा आ गए और भगवान को
खोल दिया। तो कहने का समझने की शिक्षा की बात यह है कि हम भी भले कंडीशन स्टेट में हो, है ना, हम प्रचार कार्य में जुड़े भगवान के, ना, हम भगवान का नाम जप में जुड़े, भगवान की कीर्ति नाम गुणगान में जुड़े, तो हम भी मुक्त दशा को पाएंगे। यही उपाय है, यही उपाय है। ऐसा नहीं है कि पहले मैं मुक्त हो जाऊं फिर मैं प्रचार करूंगा, ये बात नहीं होती है भाई। पहले मैं मुक्त हो जाऊं फिर मैं नाम जपूंगा। ऐसे होता है क्या, पहले मैं शुद्ध हो जाऊं फिर मैं स्नान करूंगा? ना, स्नान करेंगे तो शुद्ध होंगे, है ना। तो वैसे ही प्रचार करेंगे तो ही हम और बंधनों से छूटेंगे। ऐसा नहीं है पहले मैं ज्ञान अर्जित कर लूं फिर प्रचार करूंगा ना। सब कुछ एक्टिवेट साइमल्टेनियसली होता है कृष्णा भावनामृत में। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? हम तो सरफेस में वास्तव में अनुशीलन चल रही है। भगवान से यही प्रार्थना है, कृपा करके स्वीकार करें प्रयास को और भक्तों का संग दे और ट्रेनिंग के लिए हमें तैयार करें। कोई प्रश्न जिज्ञासा या आप लोग कुछ कहना चाहो? ठीक है, तो यहीं विराम दें आज। हाँ, ठीक है, तो आपके धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी कंटिन्यू फर्दर होपफुली टुमारो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।